हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। आज के सुबह परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ब्लेसिंग बीसीएम चर्च एक प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के दया से चर्च बढ़ते जा रहा है, ग्रोथ होते जा रहा है। लोग आशीष पा रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सिर्फ परमेश्वर के दास जॉन मोरला का काम नहीं है, एक काम परमेश्वर का है जिसने अपने भक्तों को वो चुना है। हालेलुया। आज मैं बता दूं कि आज मैं आपको बता देता हूं, आज इस भोर के समय परमेश्वर का वचन में से आपको लेके आया हूं। और पिछले जूम में भी और कई इंटरनेट में भी, फेसबुक में भी प्रचार करते रहता हूं। और परमेश्वर हमें अभिषेक किया है, वचन से सुशोभित किया है। आत्मिक मन्ना जो हमको दिया है, आज आपको और मुझको भी आत्मिक भोजन की, मन्ना की आवश्यकता है। जो इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने आकाश से मन्ना गिराकर खिलाया था। मेरे प्रियो, आज वो मन्ना हम नहीं खाएंगे तो आत्मिक जीवन में हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। आज कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोग संकटों में, कितने लोग जेल खानों में, कितने लोग शत्रुओं के जाल में फंसे हैं। उस जगह में कौन जाएगा, कौन छुड़ाएगा, कौन हमारी सहायता करेगा, कौन खिलाएगा? लेकिन मेरे प्रियो, वचन में लिखा है परमेश्वर सबों की देखभाल करेगा। जितने उसको पुकारते हैं उनके लिए वो शरण स्थान है, उनके लिए वो अतिशय से मिलने वाला चट्टान है, परमेश्वर है, उनको छुड़ाने की शक्ति रखता है। आइए आज वचन से मैं बात करूंगा। मेरा विषय है भलाई। हाँ, भलाई का कोई चिन्ह दिखा। हालेलुया। भलाई का मेरा विषय क्या है आज? भलाई का कोई चिन्ह दिखा। आज मनुष्य के जीवन में भलाई नहीं है, आज मनुष्य के जीवन में आशीष नहीं है, आज मनुष्य के जीवन में खुशी नहीं है, कोई भलाई नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? आज इस भलाई के लिए लोग पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग मारे फिर रहे हैं कि कहाँ हमें उद्धार का मार्ग मिलेगा, कहाँ हमें भलाई मिलेगा, कहाँ हमें जीवन मिलेगा। मेरे प्रियो, आज हम भटकने की जरूरत नहीं है। जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम 2 या 3 हैं, जहाँ खेले में हैं, घरों में हैं, आप मुझे लाइव में देख रहे हैं, वो सब अगर आप पुकारेंगे वहीं पर परमेश्वर आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, भजन संहिता 86 अध्याय का 17 वचन में लिखा हुआ है। यदि हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि भजन संहिता 86 अध्याय का 17 वचन, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरा बैरी क्या हो जाए, नाश हो जाए। कि किया हुआ तूने आप ही मेरी सहायता किया, मुझे शांति दी। आमीन। आज भलाई का कोई चिन्ह है, आज भलाई नहीं रखे इंसान में कितनी तकलीफें हो रही। और आपको मैं बता दूं, दाऊद भी यही बोल रहा है। वो छोटेपन से बड़ेपन तक भेड़ बकरी चरा कर यही प्रार्थना कर रहा है, प्रभु कब तक मैं मच्छर कटा लूं, कब तक नदी नाले पहाड़ घूमते रहूं। प्रभु भलाई का कोई चिन्ह दिखा। जब वो भजन संहिता लिखा बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना। हालेलुया। और आखिरी पद में लिखा है, भजन संहिता 23 का आखिरी में लिखा है कि निश्चय भलाई। हालेलुया। आखिरी बात बोलता है उस पद में, उस अध्याय में आखिरी शब्द बोलता है निश्चय। उसको विश्वास है, निश्चय मुझे क्या होगा, एक दिन भलाई होगा। निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन में साथ साथ बने रहेंगे। हालेलुया। भेड़ बकरी चढ़ाते हुए कई एक बार भालू का सामना करना पड़ा, एक बार भेड़ बकरी चढ़ाते हुए शेर का सामना करना पड़ा, एक बार भेड़ बकरी चढ़ाते ना जाने कितने संकटों का सामना करना पड़ा। उसके जीवन में आंसू ही आंसू थे। और इसलिए वो बोलता है, प्रभु मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा। हालेलुया। और अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 128 का 2 वचन में भी, वहां पर भी दाऊद बोल रहा है, क्या बोल रहा मालूम है? निश्चय तो अपनी कमाई को खाने पाएगा। और लिखा है कि उसके बाद तेरा भलाई होगा। क्या होगा तेरा? आज हमारे जीवन में बुराइयां हैं, आज हमारे जीवन में
बीमारियां हैं, आज हम लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, आज हम लोग संकट में, बीमारी में, हॉस्पिटल में बार बार जा रहे हैं, आज काम धंधा नहीं है, हमारे जीवन में भलाइयाँ नहीं है, लेकिन प्रभु बोलता है निश्चय भलाई और करुणा तेरे साथ बने रहेगी और तू निश्चय तेरा भला होगा, निश्चय तेरा क्या होगा, भला। हालेलुया। आज भलाई के बारे में आपको बता, ये प्रभु मुझे भलाई का कोई चिन्ह, आज मेरा विषय क्या है, ये प्रभु मुझे भलाई का कोई चिन्ह। पहला पॉइंट है बीमारी की अवस्था में, किसकी अवस्था में, बीमारी की अवस्था में परमेश्वर हमको भलाई दिखाएगा। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ, वो पापी इंसान नहीं है, गलत इंसान नहीं है, उसके ऊपर विपत्ति आया, ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। क्यों? पाप करने का बीमारी आया। मेरे प्रियो, बीमारी अच्छे लोगों के ऊपर भी आएगा, बीमारी अब बेकार लोगों के ऊपर भी आएगा। बीमारी किसी का दोस्त नहीं है, वो किसी को भी पकड़ सकता है शरीर में। मेरे प्रियो, इसलिए हिजकिय्याह राजा मरने पर था, बीमारी के बिस्तर में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, तड़प रहा है। उस समय एक दास आके प्रार्थना करके बोल रहा है अब तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हालेलुया। तब वो जान गया अब मैं मरूं क्यों, मृत्यु और जीवन प्रभु के हाथ में है। वो चाहे तो जीवन भी दे सकता है, वो चाहे तो मार भी सकता है, वो चाहे तो चंगा भी कर सकता है। हो या ना हो, मिले तो सही जीवन, नहीं भी मिले तो भी सही, लेकिन मैं उठकर क्या करूँगा, प्रार्थना करूँगा। कब तक मैं बिस्तर में रहूँगा, उठकर प्रार्थना करूँगा। वो उठकर दीवार की ओर मुँह करके गिड़गिड़ा कर बोल रहा है प्रभु मेरे जीवन में कोई भलाई दिखा दे। हालेलुया। मेरे जीवन में कोई भलाई का चिन्ह दिखा दे, अगर मैं कुछ भला किया हो तो मुझे आशीष दे। रोने लगा। वही दास जो बाहर आंगन तक नहीं पहुंच पाया, फिर वापस आया, बोलना तेरी प्रार्थना सुन लो गई है, तेरी गिड़गिड़ाहट प्रभु ने देखा है, अब तू नहीं मरेगा, 15 साल जिंदा रहेगा, 15 साल जिंदा रहेगा। मेरे प्रिय, उसके जीवन में एक बड़ी भलाई आई। हालेलुया। बीमारी की अवस्था में भी भलाई। आज हम तड़प रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे कि मुझे भलाई कौन दिखाएगा। प्रभु बोलता है बीमारी की अवस्था में भी हमको एक भलाई आएगा। आज हमारा विषय क्या है, ये प्रभु भलाई का कोई, पहला क्या है, बीमारी की अवस्था में। जल्दी जल्दी मैं भाग रहा हूँ। पतरस की सास बीमारी की बिस्तर में तड़प रही थी। यीशु मसीह आराधनालय में है और पतरस उसके साथ है, सेवकाई में है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं है, उसके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं, सब व्यस्त है, कमाने खाने के लिए नहीं, सेवकाई में। लेकिन उसकी सास क्या हो रही है, घर में सेवा करना चाहिए, बीमार के बिस्तर पड़ी है। इस बात को सुन यीशु मसीह सुना कि नहीं सुना मैं नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह उसके घर में गया। हालेलुया। उसके घर में गया। आपको मालूम है लूका की इंजील उसका 4 अध्याय का 38 वचन में बात लिखा हुआ है। उसके घर में गया, पतरस के साथ बीमार की बिस्तर में थी, वो चिल्ला रही थी होगी, तड़प रहे थे होगी, दिल से ये प्रार्थना कर रही थी होगी, मरता क्या ना करता। अंत घड़ी में लोग सब पुकारते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पुकारते हैं, मुझे कोई उठाएगा तो ठीक रहेगा, मुझे कोई भलाई करेगा तो ठीक रहेगा, कोई मुझे चंगा करेगा तो ठीक रहेगा, कोई मेरी सहायता करेगा तो ठीक रहेगा, सब कोई पुकारते हैं। मैं समझता हूँ पतरस की सास भी पुकार रही थी, जैसे हिजकिय्याह हम पढ़ रहे थे कि दूसरा राजा 20 अध्याय में वो भी पुकारा बीमार के बिस्तर में, ये भी पुकार रही थी होगी। राइट टाइम में यीशु मसीह पहुंचा, राइट टाइम यीशु मसीह पहुंचा और उससे कहा, उसको पर हाथ रख के कहा और उस ज्वर और बुखार को ढांटा और उसके शरीर से बुखार और ज्वर निकल के चला गया। उसी घड़ी उठकर क्या हो गई, बैठ गई और उस यीशु मसीह की सेवा करने लगी। आज कितने लोग हैं भलाई होने के बाद, नौकरी लगने के बाद, घर बनने के बाद, शादी होने के बाद, छुट्टी होने के बाद भलाई करना भूल जाते। जो प्रभु हमारे लिए भलाई किया, चर्चा ना भूल जाते, बोलते हैं मैं यीशु चर्च आऊँगा प्रभु, जेल से आने के बाद, बीमारी छुटने के बाद, वहाँ फिर बाजार में सब्जी लेने घूमते रहते, ड्यूटी करने घूमते रहते। क्यों? भलाई जो प्रभु करना चाहता है। आज हमारा विषय क्या था कि ये प्रभु हमको भलाई का कोई, पहला क्या है, बीमारी क्या है। हिजकिय्याह राजा भलाई हुआ है,
पतरस की सास का भलाई हुआ है। आज कितने लोग, सूबेदार का नौकर का भलाई हुआ है, उसने आराधनालय को बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर जो काम करता है भलाई का काम, मेरे प्रियो, संकट की अवस्था में वो आराधनालय को बनाने वाला सरदार का नौकर को भी परमेश्वर ने एक भलाई का चिन्ह दिखाया। नौकर उसी घड़ी क्या हो गया? क्षमा। दूसरा बात, संकट की अवस्था में भलाई देना चाहता है। कौन सी अवस्था में? संकट क्या है? बीमारी तो सबको समझ में आया, महामारी कोरोना सबको समझ में। इस संकट में हमको प्रभु छुड़ाना चाहता है, भलाई देना चाहता है। दूसरा संकट क्या है? संकट का मतलब चार दीवारी का बाउंड्री, अर्थात जेल खाना या फिर विपत्ति, उससे हम निकल नहीं पा रहे। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो आग के जेल में भर्ती हैं। कौन से जेल में? आग का जेल मतलब जेल के समान है। दानियल सिंहों के गुफा में, अर्थात चार दीवारी के अंदर है सिंहों का ये संकट। उस अवस्था में भी परमेश्वर से वो प्रार्थना किया, प्रभु मुझे कोई भलाई का चिन्ह दिखा, लोगों के सामने प्रकट करा दे कि प्रभु सच्चा है, इस आग से निकाल दे। उसने प्रार्थना किया होगा, उसने प्रार्थना किया होगा, सिंहों की गुफा से मुझे क्या कर दे? निकाल दे। प्रभु ने अपना दूत को भेज कर क्या कर दिया? सिंहों के मुंह को बंद रखा और दानियल के साथ बड़ी भलाई हुई, बाहर आ गया। अब ऐसे ही एक व्यक्ति है, नए नियम में प्रेरितों का 16 अध्याय का 25 वचन से पढ़ते हैं। पौलुस और सिलास को पकड़कर पुलिस वालों ने, दरोगा ने मार पीट के हाथ और पैरों को ठोक कर खाट में जेल में डाल दिया। कोई कसूर नहीं। वो तड़प रहा होगा, हम कोई कसूर नहीं किए फिर भी जेल गए होंगे, लेकिन उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वहाँ लिखा है 16 अध्याय प्रेरितों 16 का 25 में लिखा है, वे रात के समय भजन गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? इसी मकसद से गा रहे हैं, मैं प्रभु को छुड़ाने वाला है, वो भलाई का कोई चिन्ह दिखा दे प्रभु, कर दे प्रभु, कर दे प्रभु। नहीं रो रहे होंगे, लेकिन भजन गा रहे हैं, क्योंकि आराधना में छुटकारा हो सकता है। वो गा रहे थे। आधी रात के लगभग भूंडोल हुआ, सनसनाहट हुआ, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां में जितने बेड़ियां लगे थे किसको? कैदियों के सारे संकल टूट गए, पूरे फटाफटा आजाद हो गए। हालेलुया। जो दरोगा मारा, जो दरोगा जेल में डाला, वही आकर पैर में गिरा, ये प्रभु मैं क्या करूं? तब पौलुस ने बोला, यीशु मसीह पर क्या करना? तो विश्वास करना। वही मुझे भलाई दिखा, इतना बड़ा चमत्कार दिखाया, वो तेरे जीवन को भी भलाई दिखाई दे सकता है। तब उसी रात उसने क्या किया? सूबेदार, उसका परिवार बपतिस्मा लिया। बोलो यीशु मसीह की। जिन हाथों से मारा था, जिस मुख से गाली दिया था, वही मुख से प्रभु का स्तुति किया। जिन हाथों से वो मारा था, वही हाथों से प्रभु का स्तुति किया, उस दासों का सेवा किया, एक भलाई हुआ है। आमीन। पहला क्या है? बीमारी की अवस्था में। दूसरा क्या है? संकट की अवस्था में। तीसरा है अकाल की अवस्था। ये प्रभु, हमारा विषय क्या है? ये प्रभु भलाई का कोई चिन्ह नहीं दिखा। आज आपकी ये प्रार्थना हो सकती है, मेरी ये प्रार्थना हो सकती है कि भलाई का कोई चिन्ह यस दिखाने वाला। तीसरा क्या? अकाल के समय। अकाल, आज लॉकडाउन है, आज नौकरियां बंद है, रोजगार बंद है, कमाई धमाई नहीं है, बीमारियां उसका है, कई प्रकार का अकाल है। खाने पीने का, वचन का भी अकाल है, चर्च आराधनाएं बंद होने का। ये अकाल के समय बिना खाए कोई तो जिएगा नहीं, कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। खाना की जगह पेस्ट सही, बिरयानी की जगह चावल ही सही, कुछ ना कुछ खाएगा तभी तो जिंदा रहेगा शरीर। उसी प्रकार आत्मा भी जिंदा रहना है। मेरे प्रियो, ये अकाल है। आने वाले दिनों में वचन के भूखे प्यासे होंगे। वचन के क्या होंगे? हैं? वचन को ढूंढेंगे लेकिन नहीं मिलेगा। आज प्रभु परमेश्वर, मेरे प्रियो, इस अकाल के समय परमेश्वर हमारे लिए भलाई दिखाए। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है, पहला राजा
17 अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं। वहाँ एक स्त्री है, वहाँ 7 साल 3.5 साल का अकाल पड़ा था। कितना साल का? 3.5 साल। आज 3 महीना 40 दिन 5 दिन 50 दिन 1 साल अकाल पड़ेगा तो लोग तड़प जाएंगे, लेकिन 3.5 साल अकाल पड़ा था। सबका खाना पीना खत्म हो गया। एक विधवा थी, उसका भी खाना पीना खत्म हो गया। थोड़ा सा मुट्ठी में चावल भर का, मुट्ठी भर का आटा और थोड़ी कुप्पी भर की तेल थी। उसी आटे को बनाकर खाने के लिए लकड़ी बिन रही थी। एलिया वहाँ पहुँचा राइट टाइम में। 50 किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दौड़ते दौड़ते एक रोटी के लिए गया। किसके लिए गया? कितने किलोमीटर गया? सैकड़ों किलोमीटर। वचन में लिखा है 40 दिन और रात दौड़ा। कितना दिन? किसके लिए? एक छोटा सा रोटी के लिए, एक थोड़ा सा बूंद पानी के लिए कितना दिन दौड़ा? 40। वचन में लिखा, एक बार प्रचार भी मैं कर चुका हूँ, 40 रात और दिन दौड़ा। और जाने के बाद वहाँ भी वो क्या बोल रही है? मैं नहीं दे सकती हूँ, मैं खाकर मरूंगी बोल रही हूँ। मैं तुझे नहीं। इतना दिन सफर करके आया क्या? आपको क्या बोल रहा हो? प्रभु मेरे को भेजा है। बोल रहा हो प्रभु मुझे भलाई का कोई चीज। बोला कि निश्चय तू मुझे देगी तो तेरे घड़े का आटा और तेल का भी खत्म। तब वो स्त्री उसको दी और प्रभु के वचन के अनुसार उसका आटा भर गया, उसका क्या भर गया? तेल भर गया। सब लोग अकाल से पीड़ित होकर मर गए, लेकिन वो अकाल के दिनों में जिंदा थे। एक बड़ी भलाई को परमेश्वर किया। आज मेरे प्रियो नौकरी करने वाले जो भी हैं, आज परमेश्वर के लिए दोगे तो आपका घड़ा कभी कम नहीं होगा। हालेलुया। जितना नहीं दोगे उतना खाली होगा, लेकिन जितना दोगे, जितना विश्वास करोगे, जितना प्रभु के लिए मुट्ठी खोलोगे, उतना ही बढ़ता जाएगा। हालेलुया। बोर खुदाने के बाद मोटर नहीं लगाओगे तो स्रोत क्या हो जाता है? पानी नहीं निकालने से बंद होता है, कहीं गया है कहीं बोर में। वैसा ही आप अगर प्रभु का श्रोता को बहने नहीं दोगे तो वो स्रोत मन लॉक हो जाएगा। हालेलुया। विधवा सारपत की विधवा ने सिखा दिया है, अकाल के दिन में आशीष पाया। हमें कंगाल स्त्री ने दिया है, वो सबसे बढ़कर प्रभु ने आशीष उसको दिया, इसलिए कि भलाई का कोई चिन्ह हमारे जीवन में दिखना है। बोले यीशु मसीह की। आखिरी, शत्रुओं के जाल के समय भलाई का चिन्ह दिखा। किनके समय में? शत्रुओं के समय हमें क्या कर दे? भलाई का क्या कर? चिन्ह दिखा। मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय का 13 वचन में, उस चैप्टर में हम पढ़ते हैं इस्राएल लोगों के लिए फिरौन की सेना शत्रु मारने के लिए तलवार, भाला और सब कुछ तीर धनुष लेकर आया। सामने लाल समुद्र है, शत्रुओं से घिरा हुआ। इस्राएल लोग चिल्लाने लगे, अब क्या करें? मेरे को आपको मालूम कि उस घड़ी में मूसा ने यहोवा को पुकारा। मूसा बोलता है कि अपनी लाठी क्या कर दे? समुद्र की ओर बढ़ा दे। तो समुद्र की ओर जैसे वो लाठी बढ़ाया, लाठी का मकसद क्या है? लाठी का मकसद होता है प्रार्थना रूपी लाठी। लाठी का मतलब क्या है? वचन रूपी लाठी। लाठी का मतलब क्या है? विश्वास रूपी लाठी। प्रभु की ओर बढ़ा दे। तब बढ़ाया तो समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया। एक बड़ा भलाई इस्राएलियों के जीवन में, बड़े संकट, मौत के शिकंजे से बाहर आए। इसलिए मेरे प्रियो, तब इस्राएल लाल समुद्र जब पार हो गए तो इन्होंने एक गीत गाया है। हालेलुया। उन्होंने क्या किया है? गीत गाया है। क्या बोल के? कि मिस्रियों को, रथों और घोड़ों को लाल समुद्र में क्या कर दिया? डुबो दिया। हालेलुया। आज वो भजन गाया है, वो भजन को आज हम पढ़ते हैं। आज मेरा विषय क्या है? कि ये प्रभु हमको भलाई का कोई चिन्ह दिखा। पहला, बीमारी की अवस्था में। दूसरा, संकट की अवस्था में भलाई दिखाएगा। तीसरा, अकाल की अवस्था में। चौथा, किसमें? शत्रु। आज इन शिकंजों में अगर हम जूझ रहे होंगे तो आज प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में भलाई। आप जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं,
सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके घर और आपके बिस्तर, आपके परिवार कलीसिया में उतरेगा, सेवकाई में आशीर्वाद आएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित पिता, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, आज हमारा विषय जो आपने दिया था, ये प्रभु हमको भलाई का कोई चिन्ह दिखा, ये प्रभु हमको भलाई का कोई चिन्ह दिखा। ऐसे प्रार्थना करने वाले, बीमारी के बिस्तर में, जेल खानों में, संकट की अवस्था में, शत्रुओं से हाँ प्रभु जी घिरे हुए, हाँ प्रभु बीमारी के बिस्तर में गिरा हुए, ऐसे तड़प कर आपको पुकारने वाले, मेरे शब्द सुनकर वो चंगे हो जाए। यीशु के नाम में अवसाद हो जाए, यीशु के नाम में छुटकारा हो, यीशु के नाम में चंगाई हो। मैं वचन को भेजता हूँ। आज ऑक्सीजन खत्म हो गया, रेमडेसिविर दवाई खत्म हो गए, लेकिन वचन अभी भी जिंदा है। ये वचन पहुंच नहीं पाए, चंगा हो जाए। हर एक लोग बीमारी के बिस्तर से सावरी का छुटकारा 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 नासरी यीशु का लहू से ढांपता हूँ, यीशु के लहू का सामर्थ को भेजता हूँ, परमेश्वर का वचन का जिंदा सामर्थ को भेजता हूँ। हर एक लोग कोल काटने से बाहर आ जाए, देखो आप बीमारी के बिस्तर से बाहर हो जाए, जेल के दरवाजों से बाहर आ जाए, शत्रुओं के जाल से बाहर आ जाए, अकाल की और भूखमरी की अवस्था से बाहर आ जाए, गरीबी की अवस्था यीशु के नाम से दूर हो जाए। बड़ी भलाई दे महिमा करा करते यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु